सतगुरु से रिश्ता ऐसा हो जाए जो हर सांस में, हर मोड़ में और हर कदम पे उनका साथ न छूट सके, चाहे किस तरह के रास्तों से गुजरना हो, एहसास होता ही रहे जरे जरे के अंदर अपने इष्ट का। लेकिन ऐसी कृपा पाने के लिए, जैसे कि हम एक दोस्त को पहली मुलाकात में तो नहीं दोस्ती होती, लेकिन जब रोज रोज मन को एक बार का संग अच्छा लगता है तो उसके साथ हम रोज रोज बैठते रहते हैं, रोज रोज समय देते हैं उस दोस्त को, तो ऐसी गहरी दोस्ती हो जाती है कि एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाता। ठीक इसी तरह जब हम सत्संग में आते हैं, सतगुरु के उपकार याद करते हैं, उनकी कृपा का एहसास करते हैं, तो मन के अंदर सत्संग सुनने के बाद महसूस होता है कि सबसे ज्यादा इस जीवन में कोई मेरा सच्चा साथी है तो केवल सतगुरु। कहो कैसे? आज इस युग के अंदर वक्त बे वक्त इंसान के ऊपर कब कहो कैसा समय आता रहता है, कुछ भरोसा नहीं। लेकिन जब कभी मुसीबत आती है, कोई घड़ी ऐसी मुश्किल की आती है, तो हमारी कोई मदद एक बार करता है तो 100 बार महफिल में जतलाता है। और सतगुरु पल पल संभालते हैं, पल पल साथ निभाते हैं, लेकिन कभी किसी को जतलाते नहीं हैं। तो उनकी कृपा, उनकी दया जो हमारा हर कदम पर साथ देती है, मुश्किल के समय तो वो साथ छोड़ते ही नहीं है। जब वो साथ निभाते हैं तो किसी को कभी जतलाते हैं नहीं, ना सुनाते हैं, ना जतलाते हैं और ना किसी को दिखाते हैं। और मांगते क्या है हमसे? केवल सच्चा प्यार। क्या अगर कुछ जरूरत है तुम्हें भेंट कर सकते हो तो केवल हृदय का सच्चा प्यार। उस प्यार में कोई मिलावट ना हो, कुछ दिखावा ना हो। तो कहते जब सतगुरु से एक सच्चे प्रेम का रिश्ता हो जाता है तो रोज रोज बस इतना ही याद रख लें कि हमें उनसे मिलने का समय निकालना है। समय तो उन्हीं का दिया हुआ है, लेकिन उनके मिलने का समय कौन सा है प्रेमियों? अमृत वेला। अमृत वेले तारियां दी छावे छावे सतगुरु आंदे ने ते अपने प्रेमिया का बुआ खड़काते। सतगुरु अपनी हर रूह के पास किसी ना किसी बहाने जगाने के लिए आते हैं। और जो वेला उनके आने का है, उस वक्त अगर रात को ही फरियाद कर दे कि गुरु महाराज जी आप अपने अमृत वेले आकर के अपनी रूह को जरूर जगाना, जरूर साथ अपने चरणों में जोड़ना और अपने सिमरन पर बिठाना, तो जब भाव हमारा होगा, एक कदम हम तड़प करके पुकार करेंगे, 100 कदम वो आगे बढ़ करके हमें उस अमृत वेला का आनंद देंगे। और हमारी पुकार नहीं होगी तो कभी भी नींद नहीं खुलेगी। और जब तड़प होएगी, पुकार होएगी, सतगुरु से मिलने की इच्छा होगी, तो जरूर वो हमें अपनी कृपा का रंग बरसाएंगे। परंतु प्रेमियों, जिसे कदर है ना,
कहते हैं जिसे है कदर तेरी जुस्तजू का, जिसे है कदर तेरी जुस्तजू का, वही लूटता है मजा जिंदगी का। जिसे है कदर तेरी जुस्तजू वही लूटता है मजा जिंदगी का। जिसे है कदर तेरी जुस्तजू श्वासों की लड़ी का, वही लूटता है मजा जिंदगी का। कदर है जिसे श्वासों की लड़ी का, कदर है जिसे श्वासों की लड़ी का, वही लूटता है मजा जिंदगी का। जिसे श्वासों की लड़ी का, वही लूटता है मजा जिंदगी का। 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 है कदर श्वासों की लड़ी का, वही लूटता है मजा जिंदगी का। है कदर श्वासों की लड़ी का, वही लूटता है मजा जिंदगी का। मन मंदिर में जो इनको बिठाते, मन मंदिर में जो बिठाते, मन मंदिर में जो इनको बिठाते, मन मंदिर में जो इनको बिठाते, में ही रहते खोए वो खाते, में ही रहते खोए वो खाते, में ही रहते खोए वो ही खाते, में ही रहते खोए वो ही खाते। पाते हैं असल में, पाते असल में खजाना नशे का, वही लूटता है मजा जिंदगी का। पाते असल में खजाना नशे का, वही लूटता है मजा जिंदगी का। कदर है जिसे श्वासों की लड़ी का, वही लूटता है मजा जिंदगी का। कदर है जिसे श्वासों की लड़ी का, वही लूटता है मजा जिंदगी का। कदर है जिसे श्वासों की लड़ी का, वही लूटता है मजा जिंदगी का। भाव कहने का कि इंसान की जिंदगी की सबसे कीमती चीज क्या है दुनिया के अंदर? उसके महल, उसके हीरे मोती के श्रृंगार का सामान वो पास पड़ा है।
और श्वास नहीं चल रहे तो महल, आलीशान महल हो, लेकिन श्वास की लड़ी टूट जाए तो वो महल हमारे काम आते हैं। हीरे मोतियों का श्रृंगार से शरीर भरा हो, श्वास की लड़ी रुक जाए तो क्या कहा? कदर है जिसे श्वासों की लड़ी का, वही लूटता है मजा जिंदगी का। जिंदगी एक नशा है। श्री स्वामी जी महाराज जी के मुख वाक है, जिंदगी एक नशा है जिसे पीना आ जाए, जिसे पीनी आ गई वो हर पल मस्त रहते हैं। नशा कैसा है कि जिसे ये असल चीज का पता लग गया कि इस जिंदगी की सबसे कीमती चीज तो श्वास है। पूरी दुनिया में हमने दिन रात एक कर रखा है भरम के अंदर, ये चीज होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे ये मिल गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे साथ ऐसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा रुतबा बढ़ जाए तो मैं सुखी। अरे रुतबे वालों से भी पूछ के देखो, अगर श्वास की लड़ी में बीच में कभी सांस चलती है, रुकती है, सांसों में दिक्कत आती है, तो कितने रुतबे होते हुए भी कुछ अच्छा लगता है? लगता है? तो कीमत किससे है इंसान की जिंदगी की? जब उसके श्वासों पर उसका ध्यान है, उसको उसके श्वास को चलाने में आनंद की अनुभूति होती है, तो उससे बड़ा कोई शहंशाह नहीं है। हमने कभी अपनी बादशाही और अपनी गरीबी पे ध्यान दिया? गरीब कब हुए हम? जब उसके सिमरन से जुदा हुए, उसके तसव्वुर से जुदा हुए। और शहंशाह कब बने हम? जब उसके साए में आ गए और उसकी करीबी में आकर के उसके प्यार में निरंतर मन नशे में रहा, तो हमसे बड़ा दुनिया में कोई शहंशाह नहीं है। ये वास्तविकता है इस जिंदगी की। अगर विश्वास ना हो तो 40 दिन के लिए इस बात को अमल में लेकर टेस्ट करके देख लेना। एक चलिया कर लो, इस बात का सच सबूत लेने के लिए एक चलिया कर लो। 40 दिन हर पल हर घड़ी इस मन को अपने इष्ट, अपने सतगुरुदेव नगली निवासी भगवान जी की बात बात में सांस सांस में उन्हीं के समर्पण में होकर के जीना सीख लो, तो बताना वो जिंदगी के पल हमसे बड़ा कोई दुनिया में शहंशाह नहीं होगा। और बाकी तो तजर्बा हमारे पास है, उनसे दूर रह करके हमने जिंदगी गुजार ली है। मैं और मेरी में, माया में, परिवार में, ममता में, मोह में, बंगलों में, कोठियों में, कारों में, तो हम कितने सुखी हैं, कितने धनी हैं, कितने अमीर हैं, कितने अपने आप में आपको बादशाह कहते हैं, वो तो तजर्बा हम सबके पास होगा ही। ये तो प्रैक्टिकल हमारे पास होगा, जरूर होगा। और नहीं तो करके देख लो कि मन की अवस्था, प्रेमियों, बाहर से हमें कोई दुखी नहीं करता, बाहर से कोई हमें सुखी नहीं कर सकता, बाहर से हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। दुख है तो भी भीतर की उलझनों ने हमें दुखी कर दिया, और सुखी हैं तो उसके आनंद में अंदर से जब मस्त होते हैं, बाहर से कोई कुछ गालियां भी देता रहे, कुछ असर नहीं होता। हमारे गुरुदेव भगवान स्वामी जी महाराज जी फरमाया करते थे, सिमरन क्या चीज है, कभी ध्यान दिया? ये भव का सागर है संसार, इसे भव सागर कहा, हम नहीं कह रहे, सभी ग्रंथों ने कहा, हम नहीं कह रहे।
आप कोई इतिहास पन्ना पलट लो, कोई किताब खोल लो, कोई महापुरुषों के ग्रंथों की वाणी सुन लो, उसमें भी आता है ये संसार एक भाव का सागर है, भाव विश्व गहरा सागर है। और हर बशर के साथ जिंदगी में भाव सागर है, मतलब दुनिया के व्यवहार उसके लिए एक भाव सागर है। अब इस भाव सागर से हमें पार नहीं होना आता। हम रोज आरती में बोलते हैं ना, भाव सागर से पार उतारो, वैतरणी से पार उतारो, पापों की नदी से वैतरणी, भाव सागर, गहरा सागर जिसका कोई अंत ही नहीं है, इतना गहरा सागर। तो ये भाव सागर क्या है? संसार का जितना भी व्यवहार हम मैं से भरा हुआ करते हैं वो गहरा सागर ही है। ये पानी का सागर नहीं है, ये मन के द्वारा जो निरंतर चिंता, कल्पना, क्लेश, उथल पुथल, अशांति, खींचा तानी हमारे जीवन में निरंतर है ना, यही एक गहरा सागर, यही एक भाव का सागर है। तो गुरुदेव भगवान फरमाया करते थे कि हर बशर के साथ इस घोर कलयुग में मानव जन्म लेकर आने के बाद हमारे साथ ये भाव सागर गहरा जुड़ा हुआ है। लेकिन इस सागर से पार हमें कौन कर सकता है? हम आरती में रोज बोलते हैं, भाव सागर से पार उतारो, करिन जहाज बना करता, वैतरणी से पार उतारो, सवारी देकर ज्ञान सफर। बोलते हैं तो क्या संकेत है उनका कि जो सिमरन हमें अपने गुरुदेव से मिला है, शब्द हमें मिला है, वो क्या है? जैसे यहाँ गहरा सागर चल रहा है विचारों का, व्यवहार का, दुनिया की बातों का, तो एक कोने में नीचे अगर सागर चल रहा है, तुम इस छोर से जब तुम किनारे पर खड़े सिमरन में इतना महक हो जाओ, सिमरन में इतनी सुरती जुड़ जाए, तो सिमरन क्या करता है? सिमरन एक पुल का काम करता है। इस कोने से सेवक दूसरे कोने तक कब पहुंच जाता है? सागर तो नीचे रह जाता है, वो परले पार पहुंच जाता है। ये काम है सतगुरु के सिमरन का। जैसे पुल बन जाए नीचे दरिया के ऊपर, दरिया नीचे बह रहा है और इस कोने से उठाकर दूसरे कोने तक पुल ले जाए जहां तक दरिया है, और जिन्हें पुल मिल गया वो फिर पुल के ऊपर से ही चलते हैं, तो वहां का सागर उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, उन्हें परले पार पहुंचा देता है। कौन? शब्द सतगुरु का सिमरन। तो श्री स्वामी जी महाराज जी फरमाया करते थे, बेटा सिमरन क्या है? सिमरन एक पुल का काम करता है जो तुम्हें इस छोर से उठा करके दूसरे किनारे पर ले जाता है। ना तुम्हें संसार का सागर कुछ तुम्हारा बिगाड़ पाता है, तुम उसी में ऊपर से कब दूसरे किनारे पहुंच जाओगे पता भी नहीं लगेगा। पर कब? जब तुम अमृत वेला में सतगुरु के मिलने के समय पर नियमबद्ध होकर के उसकी मुलाकात के लिए शब्द की कमाई में जुड़ोगे। अब 24 घंटे हमारे पास हैं, बात तो सारी लगन की है ना। हम बहाने बनाते हैं, सिमरन पे बैठते हैं तो मन इधर, वो तो आएगा जब दिन चढ़ जाएगा, माया भयंकर रूप धारण करके आसपास आएगी। हम उस वक्त पाठ पे बैठेंगे, बच्चों का शोर होगा, घर में टीवी चल रहा होगा, रोटी पकानी है, रसोई में जाना है, तो वहां सुरती का है खा करोगी। क्यों बनाया महापुरुषों ने अमृत वेला सिमरन का? वो तो मिलने का समय ही वही है, अपने इष्ट सतगुरु से मिलने का समय ही वही है। तो जब अमृत वेला में सतगुरु के आने के समय पर रूह भी जाग करके अपने सतगुरु का इंतजार करती है, तो हम एक कदम चलते हैं, वो 100 कदम आगे बढ़ करके हमें अपने चरणों से जोड़ते हैं। तो इसीलिए प्रेमियों,
सतगुर का संकेत है। तारियां दी छावे छावे सतगुर आते ने, ओए अपने प्यारिया दा बुआ खड़का दिया। ऐसे नहीं शब्द करना। अब वास्तव में अगर इस गहरे सागर से हम पार होना चाहते हैं, संसार की उलझनों से, कौन बशर ऐसा जो उलझनों से बाहर नहीं निकलना चाहता? सभी निकलना चाहते हैं। हर जीव अपने अंतर मन से शांति चाहता है कि नहीं चाहता? अब अपने पास, सबके पास अनुभव है। व्यापार में कोई कमी नहीं, दौलत की कमी नहीं। पूछो, मन शांत है? हुकूमत की कमी नहीं, हमारे नौकर 10-10 हमारी आज्ञा पर चलते हैं, फिर भी हम परेशान हैं। तखत ताज की कमी नहीं, रुतबे की कमी नहीं, इच्छा अनुसार समाज और व्यापार व्यवहार की सुख सुविधाओं की कमी नहीं, पर हम सुखी नहीं। तो कौन दुखी है? अंतर मन। एक फकीरों का निचोड़ है, मालिक फरमाया करते कि जो तुम्हारे देह के अंदर सूक्ष्म शक्ति है, जो तुम्हें चलने सुनने बोलने का काम करा रही है, वो है आत्मा। अब उस आत्मा का भोजन तो केवल शब्द है, और तो उसका कोई आहार ही नहीं है। शरीर को सुबह से शाम तक आहार देते हो, और इस शरीर को चलाने वाली आत्मा, उसको भोजन क्या दे रहे हैं? ना वो हवा से बनी जो उसे हवा का भोजन मिले, ना वो पानी से तैयार हुई जो उसे हवा पानी के भोजन के द्वारा आत्मा को हम सबल बना ले। ना हमारी आत्मा जल वायु अग्नि आकाश तत्व, इन 5 तत्वों से बनी। शरीर बना 5 तत्वों से, लेकिन आत्मा तो केवल उस परम आत्मा की एक सूक्ष्म अंश है। उसका भोजन केवल और केवल उसका शब्द ही है। जब हम इस आत्मा को भोजन नहीं देते, तो इसकी कमजोरी, इसकी क्षीणता, इसकी बहुत ज्यादा, जब ये हताश निराश हो जाती है आत्मा, उदास रहती है, तो उसका परिणाम कि छोटी छोटी बात भी अगर घर में कोई बहू बेटी की हो गई, माँ बेटी की हो गई, सास माँ की हो गई, तो क्या होता है? इतने बड़े भूचाल आ जाते हैं कि जीवन बिखर जाता है और टूट फूट हो जाती है। परिणाम क्या? कि आत्मा कमजोर है। एक कमजोर शरीर को अगर आप 2 साल 10 साल भोजन नहीं दोगे, वो क्या होगा? उसमें इतनी हवा झोंका सहने की हिम्मत नहीं होती ना शरीर में, जिसको भोजन ही नहीं कभी दिया, हाथ लगाते भी झड़ जाएगा, और जरा सी तेज गर्मी आई तो भी भयंकर दिक्कत आएगी, क्योंकि भूखी है, उसे भोजन नहीं मिला शरीर। विचारो, हमने इस आत्मा को कभी सिमरन का भोजन नहीं दिया, तो ये इतनी कमजोर हो चुकी है कि इतनी सी बात भी कोई कह देता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। ना सहने की शक्ति है, ना कमाई करने की शक्ति है, और ना हर परिस्थितियों में से हंसकर निकल जाने की शक्ति है। तो भीतर ही तो उदास होते हैं ना, भीतर से दुखी होते हैं ना। तो भीतर से कौन दुखी होता है? अंतर आत्मा। वो अंतर आत्मा के निराश, उदास, कमजोर होने का कारण कि उसको सिमरन का भोजन नहीं देते, और उसका भोजन सिवाय सिमरन की ओर है नहीं, क्योंकि वो अंश ही उन्हीं की है। जो परमात्मा से आई चीज है, तो परमात्मा की आत्मा का भोजन तो केवल उसकी याद, उसकी बंदगी, उसका सिमरन है। तो इसीलिए प्रेमियों, बड़े बड़े ग्रंथों ने ये निचोड़ निकाल दिया, वही नाम वाले सुखाले रहते हैं। गुरबाणी में आता है, नानक दुखिया सब संसार। हम नहीं कह रहे, ग्रंथ कह रहे हैं ना। अब उसमें योगी, यति, फकीर, बच्चा, बूढ़ा, राजा, महाराजा, तो वाणी करे सारा संसार दुखी है। पर सो सुखिया जिस नाम आधार।
गुरुवाणी का दुख तो झूठा नहीं ना। तो वाणी की बात ही पकड़ लें कि अगर सुखी होना चाहते हैं तो हमें इस आत्मा को भोजन देना पड़ेगा। कौन सा? सिमरन का। और सिमरन ऐसी अनमोल निधि है, उसकी कृपा के बिना, उसके प्यार के बिना हमें नसीब नहीं हो सकता। जैसे जैसे अपने सतगुरु से सच्चा प्यार होता चला जाएगा, उनसे बिन मांगे, जिसे प्यार हो जाता है ना, वो बिन मांगे उसको अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। तो इसलिए प्रेमियों,